इनकम बैलेंस और जो है वो दोस्तों आपका ग्रोथ म्यूचुअल फंड। वेंचर कैपिटल फंड भी वैसे सही होते हैं, लेकिन जोखिम क्षेत्रों में लगाते हैं। तो यहाँ अगर आप पैसा लगाना चाहे तो वो जोखिम क्षेत्रों में जाता है। लेकिन आपके जो है वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड फंड कहलाता है, हेज फंड, जिसमें मिनिमम 1 करोड़ या 5 लाख डॉलर चाहिए। ये आपके रिस्क जोन में जनरली पैसा लगाते हैं। इनके लिए कुछ उदार नियम आपके यहाँ होते हैं। एंजल फंड कोई नया इन्वेस्टर, जब मतलब कोई भी जो नया स्टार्टअप हो उसमें अगर कोई इन्वेस्ट करे तो उसके लिए वो एंजल फंड इन्वेस्टर कहलाता है। उसके बाद में हमने कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ी थी, जिसके अंदर आप लोगों का अगर हम लोग बात करें म्युनिसिपल बॉन्ड की, अगर कोई नगर निकाय जारी करे, जैसे सबसे पहले बेंगलोर ने जारी किया, फिर अहमदाबाद ने भी जारी किया, तो वो दोस्तों जो है वो क्या आपका पूरी पीडीएफ हिंदी अंग्रेजी दोनों में दे दी। कोई बार बार ऐसे कमेंट मत किया करो, चलते रुझान के अंदर। हाँ, रिदम मत तोड़ा करो, ऐसे शर्म नहीं आती चलती बात के अंदर, ऐसे मत करो। आपको नोट्स में जाके और पूरी कंप्लीट पीडीएफ दे दी हिंदी अंग्रेजी के अंदर, अपलोड करके मैसेज और दे दिया, हो गया तुम्हारा रिवीजन। बीच में रुका दिया तुमने, रिदम तोड़ दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत, अब जाओ। हाँ, अब और तो क्या करें, नहीं तो हो ही जाता। अभी शेयर मार्केट पूरा रिवीजन, वैसे रिदम टूट जाता है। फिर वन रिपोर्ट पढ़ेंगे, पढ़ा दूंगा एक वो ई कॉमर्स भी, ई कॉमर्स भी पढ़ा दूं क्या? क्या है ई कॉमर्स के अंदर जो पढ़ोगे तुम लोग? चलो आज जो पढ़ ही लेते हैं, फिर टाइम पड़ा। ई कॉमर्स में देख लो भाई, ई कॉमर्स तो यार खुद ही पढ़ सकते हो, कुछ तो खुद पढ़ रहे, ऐसे क्या कर रहा हूँ? हाँ, कुछ तो खुद पढ़ने की कोशिश करो। ई कॉमर्स तो एक ऐसा टॉपिक है जो आप खुद भी पढ़ सकते हो। चलो फिर मैं तो पढ़ा देता हूँ, फिर एक रैंकिंग वाला टॉपिक बचेगा। ई कॉमर्स तो आपको जो है वो ममता, सुमन, सीता जी यही पढ़ा दें। ई कॉमर्स तो क्या ही है, ऑनलाइन लेन देन को ई कॉमर्स कहते हैं जी। ऑनलाइन लेन देन को हम क्या कहते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं। ये अच्छा सा टॉपिक है, चलो कर ही लेते हैं चर्चा। बात तो बात करते हैं दोस्तों। तो आपके यहाँ पर जो है वो ई कॉमर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ऑनलाइन अगर हम खरीद बिक्री करें तो वो ई कॉमर्स कहलाता है। और जो है वो यदि व्यापार और वाणिज्य में भौतिक गतिविधि के बजाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपादित हो तो वो ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स की शुरुआत 60 के दशक में होती है। भारत में 1996 तक ई कॉमर्स नगण्य से था, तो बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स था नहीं। लेकिन जैसे जैसे सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सूचना क्रांति जो है वो बढ़ी, वैसे वैसे हमारे यहाँ पे ई कॉमर्स स्टार्ट हो। पहले हमारे यहाँ इतना नहीं था, अमेरिका में तो पहले से ही था। उन्होंने तो इंटरनेट के आधार पर ई कॉमर्स पहले ही चालू कर दिया था। हमारे यहाँ तो ई कॉमर्स जनरली ज़्यादा तो कोविड के बाद जो स्टार्ट हुआ था, तो पहले भी, लेकिन कोविड के बाद में जो कुछ ज़्यादा आग लगी। लेकिन 1996 से पहले तो बहुत ही कम था, धीमी गति से चल रहा था। और जो है वो 1996 से 2006 के बीच में भी धीमी गति से चल रहा था। लेकिन उसके बाद भाई साहब 2006 के बाद में ई कॉमर्स जो है वो आगे लगे। तो ई कॉमर्स के अंग्रेजी मीडियम वाले भी देख लो। तुम लोग बोलोगे मुझे अंग्रेजी में नहीं पढ़ा है, तो ये देख लो भाई, मैं तो मना करूँ, एकदम पूरा बता दें ई कॉमर्स में क्या है भाई। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर बिजनेस हो तो वो क्या है? ई कॉमर्स। 1996 तक ई कॉमर्स इतना कोई अच्छा हमारे यहाँ था नहीं। 1996 से 2006 तक भी धीरे चला था। 2006 के बाद कंप्यूटर क्रांति, स्मार्टफोन, तकनीक, इनकी वजह से ई कॉमर्स में जो है वो भाई साहब तेजी से विकास, ई कॉमर्स में तेजी से विकास हुआ। आज भारत में जितना ई कॉमर्स, उतना मेरे को लगता है उतने जो ट्रांजेक्शन कहीं नहीं होते होंगे, उतने ट्रांजेक्शन कहीं नहीं होते होंगे। सबसे पहले हम ई कॉमर्स के मॉडल से प्रश्न पूछा जाता है। बिजनेस टू बिजनेस क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर टू बिजनेस क्या है, कंज्यूमर टू बिजनेस क्या है, कंज्यूमर टू बिजनेस। मैंने वैसे तो तीन ही मॉडल है जी, मैंने तो ये तो दिंगाना या जबरदस्त तो सॉरी बड़ा है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक आपको इन्वेंट्री मॉडल और ये मॉडल कुछ ई कॉमर्स में आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल का मतलब है कंपनी किसी दूसरी कंपनी से लेन देन कर रही है। जैसे अमेजन बिजनेस हो गया, इंडिया मार्ट कॉम हो गया, अलीबाबा ऑनलाइन बिजनेस हो गया। कंपनी टू कंपनी, हमारा कोई रोल नहीं है। बिजनेस टू बिजनेस क्या हुआ? कंपनी टू कंपनी अगर जो
ट्रेडिंग हो रही है, व्यवसाय हो रहा है, तो हम क्या बोल देते हैं, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स, जायज बात है। उसके बाद में बिजनेस टू कंज्यूमर, इसके अंतर्गत ग्राहक सीधे किसी कंपनी से ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, है ना, ये सारे क्या आते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर। हमारे टाइम में पहले चला करते थे ईबे, क्या चला करते थे, ईबे, आजकल तो थोड़ा कम ही चल रहा है। स्टार्टिंग में ईबे भी काफी जो फेमस हुई थी, फ्लिपकार्ट, अमेजन, इनमें सबसे ज्यादा तुम्हें डिजाइन किसकी अच्छी लगती है, सामान तो सब में सेम ही बनता है जनरली, तो फ्लिपकार्ट भी थोड़ा सा मतलब मेरे को परंपरागत लगता है, अमेजन भी लगता है। ये मंत्रा वालों की जो ना फॉर्मेटिंग अच्छी है, शो अच्छा करता है ये देखो सब आगे कमेंट सेक्शन में सब बता रहे हैं। फ्लिपकार्ट थोड़ा बहुत जेल सा लगता है, अमेजन पे ट्रस्ट ही नहीं आता, उसकी फॉर्मेटिंग ऐसी है, उसकी वेब डिजाइनिंग इतनी खराब है कि उसमें सही से आईफोन अगर ओरिजिनल भी है तो भी लोकल लगता है, पता नहीं क्या चक्कर लगता है ना। हाँ, आजकल कुछ अच्छे ऐप और भी हैं, जैसे आप टाटा का एक आता है, उसके अलावा टाटा लग्जरी आप लोग जो उपयोग कर सकते हैं, उसमें भी ठीक ठाक आता है। एजियो का भी अच्छा ऐप है आजकल, और भी बहुत अच्छे अच्छे ऐप आ गए। मीशो सबसे बेकार है, हाँ, ये सब मेरा तो मैं तो काम पड़ा नहीं, तुम्हारा ही देखना है। हाँ, क्रेडिबिलिटी के हिसाब से अगर आप देखें तो ये टाटा के और ये जो है ना अच्छे हैं, इसमें इतने ज़्यादा कोई फ्रॉड व्रॉड नहीं है। फ्लिपकार्ट अमेजन से तो आए दिन ही फ्रॉड की मतलब जो न्यूज़ आती रहती है, क्योंकि ये कोई मतलब सर्विस प्रोवाइडर है, ये खुद तो प्रोडक्शन करते हैं नहीं, आपको अपना सामान बेचना है, फ्लिपकार्ट पर डाल दो, ऑर्डर आए भेज दो। हाँ, मंत्रा वालों का काम ठीक है। टाटा न्यू भी अच्छा ऐप है, टाटा न्यू, एजियो वाला, ओके। तो बिजनेस टू कंज्यूमर, ये बस आज की ये क्लास तो केवल बात करने के लिए ही है, ये क्लास तो बात करने के लिए, पढ़ा नहीं क्या तुम्हें मेरे से ज़्यादा पता है तुम लोगों ने जो एकदम इसके अंदर पीएचडी कर रखी है। हाँ, कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या है, मतलब इसके अंतर्गत ग्राहक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक दूसरे से सीधी डील कर लेते हैं, जैसे वो अलग क्लिक हुआ करते, सेलर बायर दोनों कंज्यूमर ही है यहाँ पे। आपको अपनी गाड़ी बेचनी है, डालो, उधर से जो जिसको खरीदनी है वो ले लेगा। आपको मकान किराया चढ़ाना है, डालो, और जिसको लेना होगा वो ले लेगा। लेकिन ये मतलब बस फोटो पे नहीं जाना चाहिए, जाके मकान देखते हैं तो ऐसा दिखता है राम जाने। पहले मेरे तो जो है वो, हाँ, जयपुर में स्टूडेंट जनरली देखते रहते हैं मकान के लिए कौन सी साइट चल रही है आजकल ज़्यादा, एक तो Acre.com ऐसा चला करता था पहले, ढूंढते थे, अभी तो पिछले 3 साल से सेटल है। अब ब्याह के बाद में आदमी एक जगह स्थायी तो पकड़ जाता है। हाँ, कॉलेज लाइफ में तो आदमी जो है वो हर 6 महीने से मकान चेंज कर ही लेता है, क्योंकि उसकी रेटिंग थोड़ी थोड़ी मोहल्ले में खराब होने मतलब रेटिंग उतार चढ़ाव आता है स्टूडेंट जीवन में, क्या होता है, जो रेटिंग में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता है, तो थोड़ा बहुत भी जब उतार लगने लगे ना, तो स्टूडेंट समझदार होता है, फिर वो सोचता है अब अपने को क्या करना, वैशाली रह के अपने चित्रकूट रह लेते हैं, मानसरोवर का अपने को ठेका ले रखा है, निर्माण नगर रह लेते हैं, निर्माण नगर ठीक नहीं है तो चलो कोई नहीं, श्याम नगर रह लेते हैं, तो आदमी थोड़ा सा जो है ना चेंज कर लेता है। सर आप इंडियन इकोनॉमिक्स के शॉर्ट नोट देने वाले थे, हाँ देंगे, तो पहले इकोनॉमिक्स तो पूरी करो, है ना। तो ये भी है, जगतपुरा मतलब बेस्ट, मतलब अब शेखावाटी वाले जाके तो कैसे बस है, लेकिन अगर सही से देखा जाए ना तो जगतपुरा सबसे बेस्ट है। लेकिन हमारे लिए तो फिर बाद में ऐसा लगता है कि जगतपुरा जाए जितने में तो सिकरी पहुंच जाए, तो उस चक्कर में हम लोग नहीं जाते हैं। और जयपुर के अंदर जगतपुरा जो है वो सही में बहुत तकड़ा मतलब डेवलप हो रहा है, और जगतपुरा की आप सड़कें देखें, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, तो आपको लगता है कि आपको नोएडा में आ गए। हाँ, तो जगतपुरा बहुत अच्छा है, लेकिन अपन तो क्या करें। आगे बात करें तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर, उसके बाद में एक मॉडल आता है कंज्यूमर टू जो है वो दोस्तों बिजनेस, जिसके अंदर जनरली क्या होता है, B2C का उल्टा मॉडल है, जिसमें कस्टमर या ग्राहक अपनी सेवाएं जो है वो दोस्तों कंपनी को देते हैं, कंपनी को देते हैं। जैसे यूट्यूब द्वारा अपनी ऑडियंस को जो किसी कंपनी के उत्पाद या सेवाओं के बारे में बताना, ठीक है, जैसे गूगल एडसेंस हो गया, कमीशन जंक्शन हो गया, इंश्योरेंस, बैंकिंग, मतलब आप यहाँ कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल पे जा रहे हैं। ये B2C का उल्टा है, जिसमें कस्टमर या ग्राहक अपने उत्पाद या सेवाएं कंपनी को बेच रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट कंपनी को चिपका रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से तो आप प्रोड्यूसर ही हैं, लेकिन अगर आप
जैसे कंसल्टेंसी सेवा के रूप में आप किसी कंपनी को दे रहे हैं, किसी कंपनी को आप कंसल्टेंसी सर्विस के रूप में जो आप उपलब्ध करवा रहे हैं, तो ये जनरली इतना कोई चर्चित मॉडल नहीं है, लेकिन C2B के अंदर आप इतना याद कर सकते हैं। यहाँ कंज्यूमर जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ कंपनी को जो है वो दोस्तों सेवा उपलब्ध करवा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी 2 मॉडल और हैं, 2-3 मॉडल आप लोग और याद रखें, जिसमें बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन या कंज्यूमर टू जो है वो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन, इनको भी जो है आप लोग याद रख सकते हैं। सरकार के कुछ मॉडल और हैं ई कॉमर्स में। ई गवर्नेंस पे अगर आ जाए तो ई कॉमर्स, अगर हम ई गवर्नेंस से आ जाए तो क्या है, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल क्या है, सरकारी एजेंसी और व्यवसायिक कंपनियों के बीच में सूचना का आदान प्रदान, जैसे GST पोर्टल या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस। कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कंज्यूमर तथा सरकारी एजेंसी के बीच में आदान प्रदान, SSO पोर्टल। या गवर्नमेंट टू कंज्यूमर क्या है, या गवर्नमेंट टू सिटीजन क्या है, गवर्नमेंट टू सिटीजन क्या है दोस्तों आप लोगों क्या, ई मित्र। गवर्नमेंट टू सिटीजन क्या है, ई मित्र। गवर्नमेंट टू सिटीजन क्या है, ई मित्र। सरकार की सारी सेवाएं जो ई मित्र के माध्यम से आपको मिल जाती है। कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, अपन SSO पोर्टल, संपर्क पोर्टल, इनके माध्यम से हम हमारी कोई भी बात जो है सरकार तक पहुंचा सकते हैं। बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है सरकारी एजेंसी और व्यवसायिक कंपनियों के बीच में आदान प्रदान, जैसे GST पोर्टल, ई मार्केट प्लस मॉडल। ये सर आपका किसमें आता है, B2। और तुम्हारा लेखांकन का एक टॉपिक बचा है और तो तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं। अब आप लोगों को एक चीज और याद रखना चाहिए, अगर कोई पूछ ले आप लोगों से, कुछ शब्द मैं आप लोगों को बताऊंगा ई कॉमर्स के अंदर, तो ये आपको जो है वो मार्केट प्लस मॉडल या इन्वेंट्री मॉडल, ये भी आप लोगों को थोड़े से जो है वो पता होना चाहिए कि मार्केट प्लस मॉडल क्या होता है या इन्वेंट्री मॉडल क्या होता है। जब ई कॉमर्स की कोई कंपनी खरीदार एवं विक्रेता के बीच में केवल सर्विस प्रोवाइडर है, खुद प्रोडक्शन नहीं कर रही, जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजॉन। मार्केट प्लस मॉडल का मतलब क्या है, जब ई कॉमर्स कंपनी खरीदार और विक्रेता के बीच में केवल सर्विस प्रोवाइडर है, खुद कोई प्रोडक्शन नहीं कर रही, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रखा है। चलो ठीक, देखा हम लोगों ने कि जैसे एडिडास का शूज है और आप जो है वो फ्लिपकार्ट से ले रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट का क्या रोल है, एडिडास के शूज को आप तक पहुंचाना। मार्केट प्लस मॉडल इन्वेंट्री मॉडल है, जब उपभोक्ता को बेची जाने वाली वस्तु तथा सेवा का ई कॉमर्स कंपनी खुद ही जो स्वामित्व रखती हो, जैसे प्यूमा की साइट से आप जूता खरीदो तो वो आपका जो है वो इन्वेंट्री मॉडल है। या आप जो है वो उसके अलावा अगर आप लोग जाके जूडियो की साइट से जूडियो कपड़ा खरीदो तो वो क्या है दोस्तों, आपका इन्वेंट्री मॉडल है, मतलब वही प्रोडक्शन करे, वही आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। या एप्पल की साइट पे जाके आप एप्पल का जो है वो प्रोडक्ट खरीदो, है ना, तो वो आपका क्या इन्वेंट्री मॉडल है। हाइब्रिड मॉडल तो दोनों पर आधारित हो थोड़ा थोड़ा, लेकिन 2 मेन है, मार्केट प्लस या इन्वेंट्री मॉडल। इनसे जनरली प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे रिलायंस ट्रेंड वाले हैं तो वो खुद ही प्रोडक्शन करते हैं, आपको देते हैं। तो मार्केट प्लस मॉडल क्या है, वे आपकी जो है वो सर्विस प्रोवाइडर जो केवल और केवल सर्विस दे रहे हैं, ये कंपनियां फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये आपको कोई जो खुद प्रोडक्शन करके नहीं दे रहे हैं, किसी का प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, बस बीच में उसका अपना कमीशन कट ले लेते हैं। इन्वेंट्री मॉडल क्या है, इन्वेंट्री मॉडल जो है वो दोस्तों जो है जिसके अंदर खुद प्रोडक्शन करके आपको जो है वो उपलब्ध करवा रहा है। क्लियर, श्योर। तो ये मार्केट प्लस और इन्वेंट्री मॉडल भी आप लोगों को जो क्लियर होने चाहिए, कल को कोई प्रश्न पूछ ले तो अपने को पता होना चाहिए। उसके अलावा 2-4 हाँ आप लोगों को ये भी है, कौन कौन से हमारे यहाँ ई कॉमर्स पे जो कानून लगते हैं, कानून सारे लगते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लगता है 2000, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लगता है 2019, ई कॉमर्स नियम लगता है 2020 और GST कानून लगता है, और GST कानून लगता है, और GST कानून लगता है, और GST कानून लगता है। तो कौन कौन से कानून लगते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लगता है, और उसके साथ साथ जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लगता है, उसके साथ साथ दोस्तों ई कॉमर्स नियम लगता है, और GST कानून भी लगता है, और FDI अगर आ रहा है तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो फेमा एक्ट भी जनरली जो है वो लगता है। FDI पॉलिसी हमारी क्या है, हमारे यहाँ मार्केट प्लस मॉडल पे 100% FDI की अनुमति है, इन्वेंट्री मॉडल पे नहीं है। आप एज सर्विस प्रोवाइडर आ जाओ,
आप जो है वो दोस्तों जो है वो एज ए सर्विस प्रोवाइडर आ जाओ बोले, मार्केट प्लस में हमारे यहाँ 100% एफडीआई की अनुमति है। देखा तुम लोगों ने, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अलीबाबा, सारी कंपनी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन आप ही प्रोडक्शन करके आप ही बेचो, आपका ही ऐप हो, तो इसमें हमारे यहाँ एफडीआई की अनुमति नहीं है। यहाँ आपको इंडियन कंपनी मिलेंगी, यहाँ आपको जो क्या मिलेंगी, इंडियन कंपनी मिलेगी। तो इन्वेंट्री आधारित मॉडल में एफडीआई की अनुमति नहीं है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति नहीं है। किसमें? केवल मार्केट प्लस मॉडल में जो है वो इन्वेस्टमेंट की आपको जो है अनुमति है। मार्केट प्लस मॉडल में जो है वो इन्वेस्टमेंट की आप लोगों को अनुमति है। हाँ, उसके अलावा आप 2-3 शब्द और हमने अच्छे डाले, जैसे प्रेडेटरी प्राइसिंग क्या है? एक ऐसी रणनीति जिसमें प्रतिस्पर्धा व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने के लिए उत्पादन की लागत से कम अस्थायी कीमत में व्यापार किया जाए। जब हम सामने वाले को जो है वो क्या करें, चोट पहुंचाने के लिए लागत से कम में जो है वो दोस्तों जो है वो व्यापार करें, ऐसा कभी बूस्टर अकेडमी ने नहीं किया है, ऐसा कभी बूस्टर अकेडमी ने नहीं किया। प्रीडेटरी प्राइसिंग मतलब हमने ये नहीं कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हम जो है वो लागत से कम में आपको कोर्स उपलब्ध करा देना जी ना, ऐसे इतने बड़े नहीं हम जो जितना अफोर्डेबल है उतना में करवाते हैं कि हमारी कॉस्टिंग निकल जाए बस उतनी। हम अगले को कभी नुकसान पहुंचाने की नहीं सोचते हैं, हम अगले को जो है वो जिंदा दिल आदमी कंपटीशन देना चाहते हैं। कंपटीशन हम 2 भर्तियों से दे रहे हैं, हम जो मार्केट के डोमिनेंस को खत्म करना चाहते हैं, मोनोपोली को खत्म करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम जो इसी मार्केट में हमेशा बने रहें, लेकिन जब तक हम बने रहे हैं तब तक हम नजर में रहें, ध्यान में रहें, लोग हमें देखते रहें, और हम जो है वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम हैं, और हमारा होना ही बहुत है, हमारा होना ही बहुत आ रहा है इसके अंदर। तो और कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा ये उद्देश्य आज से नहीं था, ये उद्देश्य 2018-19 के आसपास से था। और चाहे मैं पहले कहीं पे भी हूँ, तब भी मैंने आरएस के अंदर प्योर जो है लोग कहते थे कि कोई टक्कर दे ही नहीं सकता, जो है वो कोई टक्कर दे ही नहीं सकता। ये मार्केट के अंदर जो है वो पहले ये रुझान हुआ करते थे कि आरएस के अंदर तो जो है वो कोई टक्कर दे ही नहीं सकता। तो मैं अब जो है वो लोग मन सोचते हैं कि काश ये ऑफलाइन नहीं आए तो अच्छा रहे, काश ये ऑफलाइन नहीं आए तो अच्छा रहे। फिर हम भी बोलते हैं कि हम ऑफलाइन नहीं आएंगे, लेकिन ऑनलाइन में मतलब मेरा एकमात्र उद्देश्य है, हाँ मैं मतलब कितने दिन पढ़ा हूँ क्या है वो मुझे नहीं पता कि 5-7 साल कितने साल पढ़े हैं, लेकिन एकदम पीक पे ले जाके कभी करेंगे तो बंद करेंगे, डूबते जहाज को नहीं छोड़ेंगे। बूस्टर अकेडमी अपने पीक पे जाके जो है वो मैं पेन डाउन करूंगा, हाँ कि भाई अब जो हमने जो है वो जो अर्जित करना था वो अर्जित कर लिया, उसके बाद की बात अलग है। तो ये हम लोगों ने जो है वो प्रूव करके दिखाया है कि ऑनलाइन के अंदर जो है वो हम आज लोग कंपेरिजन करते हैं ना, और फिर वो केवल कॉस्ट के आधार पर कंपेरिजन नहीं करते हैं। कोई 15,000 का कोर्स है तो कंपेरिजन कर लेना, आज ना कोर्स के आधार पर नहीं, क्वालिटी के आधार पर कंपेरिजन करता है, क्वालिटी के आधार पर कंपेरिजन करता है। और कंपेरिजन के अंदर जो है वो चाहे कोई भी हो बोले, वो धीरे धीरे जो है वो अब ऐसे ही हो रहा है कि हाँ अब जो है बूस्टर ऑनलाइन में तो जो है वो जा रहा है ना। तो अब जो प्रेडेटरी प्राइसिंग हमने कभी नहीं की। प्रेडेटरी प्राइसिंग का मतलब होता है आप अपनी लागत से कम में प्रोडक्ट दे रहे हैं, जैसे जोमेटो स्विगी वालों ने आते ही किया था। हाँ, और ये मैं आप लोगों को जो है वो मैं आप लोगों को आज मतलब ये तुम लोगों ने नए है ना, उनको नहीं पता, लेकिन जो पुराने उनको पता है। हमने इतना जो है वो मार्केट में सुधार ला दिया है कि लोग अपने पुराने स्टूडेंट्स को रिवीजन बेच देते हैं, कभी कभी 2500 में। जो लोग लाख से नीचे बात नहीं करते थे कभी, दिल्ली जयपुर सबकी बात कर रहा हूँ मैं, आरएस के अंदर जो लोग लाख से कम की बात नहीं करते थे, वो जो है वो आपके यहाँ पर 2500 2000 अपने बच्चों को, पुराने बच्चों को फ्री में, ताकि कहीं जाए नहीं, पुराने बच्चों को फ्री में कहीं जाए नहीं। टेस्ट सीरीज फ्री के अंदर पहले मेंस की टेस्ट सीरीज जो है वो 20,000 से कम नहीं हुआ करती थी। 2 भर्तियों के अंदर हम 8,000 पे ले आए मेंस की टेस्ट सीरीज को, और पुराने विद्यार्थी 5,000 पे। तो और क्या चाहिए? तो मार्केट के अंदर जो है ना, ये नहीं है कि हमारी किसी से कोई मतलब दुश्मनी है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल चीज ये है कि जब मार्केट में कंपटीशन होगा ना, तो लाभ सबसे ज्यादा कंज्यूमर को मिलेगा। लाभ सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? कंज्यूमर को मिलेगा। गुणवत्ता आपको ही मिलेगी सबसे ज्यादा, क्योंकि कंपटीशन के अंदर है ना, क्वालिटी मेंटेन करनी बहुत जरूरी हो जाती है। क्वालिटी मेंटेन करनी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि जब अगर कोई आदमी अकेला ही दौड़ रहा हो तो उसे पता ही नहीं है कि वो गलत दौड़ रहा है, या उससे किसी से प्रतिस्पर्धा ही नहीं
है। जरूरी है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ही है, हमें भी इस चक्कर के अंदर अच्छा रहना पड़ता है और सामने वालों को भी रहना पड़ता है। तो ये अच्छी चीज है, इसमें और क्या चाहिए। और मेंस में तो और अच्छी टीम मिलेगी आपको। ये कार्टेलाइजेशन क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादक व्यापारिक संस्था संघ एवं आपसे समझौते के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें तय करते हैं। जैसे अक्सर ऑनलाइन ट्रैवल साइटों पर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, ओयो, मेक माई ट्रिप, गोई बिबो, ये लोग जो है वो जनरली जो है वो एक समझौते के तहत जो है प्राइसेस जो है वो दोस्तों जो है वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि भाई कम नहीं आने देनी है। अब जो है वो नहीं है तो भी कम नहीं आने देते। ये ओयो ओयो तो चलो ठीक है, मेक माई ट्रिप, गोई बिबो वाले जो है वो ये। तो ये दो अगर शब्द आपसे पूछ लिए जाए कभी कि प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या है या कार्टेलाइजेशन क्या है, तो प्रीडेटरी प्राइसिंग जो है उसका मतलब है एक ऐसी रणनीति जिसमें कॉस्ट से कम एक बार मार्केट को खराब करने के लिए जो है वो स्ट्रेटेजी अगर कोई कंपनी अपनाए, जैसे जोमेटो, स्विगी, अपना व्यवसाय स्टार्ट किया था ना, तो इन्होंने यही किया था जोमेटो स्विगी वालों ने, याद है हमारे टाइम जब 2016-17 के अंदर ओला और उबेर चली थी ना, तो जनता जो है वो मतलब हाँ ऐसे मतलब ये इतने कूपन देते थे कि लोग कहते चाय पीने चलना है, अरे यार पैदल कौन चलेगा, ओला करते ना, ये लो 2 मिनट में लो। हाँ खूब जनता ने भाई साहब शुरू में ओला उबेर, उस समय बाइक बाइक इतनी हुआ नहीं करते थे। हम तो जयपुर ताजा ताजा आए थे तो जनता बाइक होती थी, तो गाड़ी तो चलो नहीं हुआ करती थी, गाड़ी तो कहाँ से आए, तो ओला उबेर चले थे उसमें इतने कूपन देते थे भाई साहब, इतने कूपन देते थे। वो कहती प्रीडेटरी प्राइसिंग थी एक बार मार्केट में स्थापित होने के लिए। जोमेटो स्विगी ने इतने कूपन दिए, क्या पूछे बात। बहुत कैशबैक दिया इन्होंने। कार्टेलाइजेशन का मतलब होता है कोई प्रोड्यूसर और व्यवसायिक कंपनी जो आपस में एग्रीमेंट के तहत सेवा की कीमतें नियंत्रित करते हैं। ये कभी रेट कमाने ही नहीं देते। तुम लोगों को लगता होगा कि मैकपाई ट्रिप में जो सस्ता मिलता होगा या ओयो या गोयो, ये रेट कम होने ही नहीं देते हैं, उतनी रखते हैं। और जब आप जैसे ये न्यू ईयर पे तुम बुक करो, 800 रुपए वाला जो है वो रूम भी आपको 4000 में मिल रहा है। हाँ सर आपके टाइम चले गए थे ये सब, वाह 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 वाह, बातें आने लगी तुम लोगों को। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोगों का जो है वो क्या है, ई कॉमर्स। जरूर आप अच्छे से इनको याद करें, और ई कॉमर्स के अंदर हम लोग धीरे धीरे और अच्छा कर रहे हैं। अब एक टॉपिक लास्ट बचा है तुम्हारा, और वो कौन सा है, लेखांकन और अवधारणा। इससे पहले मैंने बेहतर तो पढ़ा ही है, लेकिन जब इतने चाव से इतने अच्छे स्टूडेंट नहीं देखे कि मतलब जब अपन ऐसे में, अब एक टॉपिक बचा है जो शाम को कवर करवा दूंगा। अब एक टॉपिक बचा है जो शाम को करवा करवा दो सर इसे भी अभी, ऐसे मत करो तुम्हारी इतनी जल्दी है। शाम को लेखांकन, अवधारणा, उपकरण और प्रशासन में उपयोग, जिससे जनरली कहीं नहीं पढ़ाया जाता, उसे बुस्टर अकेडमी में पढ़ाया जाता है, क्योंकि एक पर्सन कभी घूम फिर के आ गया तो फिर बाद में किसके ऊपर आरोप लगाओगे। तो ये टॉपिक जो है वो अगर शाम को राजस्थान की वन रिपोर्ट करवाई तो क्लास के जस्ट बाद में पेपर आएंगे और इसको भी कंप्लीट कर पॉलिटी फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। और फिर अपन लोग जो है वो लेखांकन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। थोड़ा बड़ा तो है टॉपिक, लेकिन अपने को यहाँ पे इसका भाव ही पढ़ना है। और वैसे तो इन्होंने आपको जो सिलेबस में अवधारणा, उपकरण और प्रशासन में उपयोग दे रखे, अभी तक एक बार ही प्रश्न आया, लेकिन आ जाए तो फिर बाद में वो हर किसी से सही नहीं होता। तो अपन क्यों रिस्क ले, नहीं लेना अपने को रिस्क। अभी तक तो एक ही बार प्रश्न आया, मेंस में तो पूरा का पूरा है, लेकिन कल को आ जाए तो अपना गलत क्यों, अपने को मेंस में जाके पढ़ना ही है तो भी पढ़ जाए। तो शाम को देखते, ठीक है, यूट्यूब पे आ जाना सर। अब जाओ, थैंक यू।